अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत्य हो, अज्ञान से बोध की हो, मृत्यु से अमृत्यु हो, फ्रॉम अनरियल टू रियल, फ्रॉम ignorance to knowledge, from death to immortality। सारा लक्ष्य हमारा यही है, प्रयास भी यही। आज हम समझाने का प्रयास करेंगे भक्ति में स्थिति क्या होती है और ज्ञान में स्थिति क्या होती है। जल का उदाहरण लेंगे। जल जब बर्फ के रूप में होता है तो ठोस अवस्था होती है, आकार है, रूप है, जगह घेरता है, व्यवहार करता है। लेकिन अगर बर्फ को थोड़ा ताप मिले, तपस्या हो, ताप, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है और बर्फ पिघल के जल बनने लगती है। अब जल का आकार नहीं रहा। जल जहां है वो आकार ग्रहण कर लेगा, जिस बर्तन में उसका आकार ग्रहण कर लेगा। जल चलायमान भी है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। अगर बर्तन में तो भरा है, बाहर फैलाओ तो अपना ग्रेविटी की तरफ जाता है, बहता है। बर्फ नहीं बह सकती, लेकिन जल बहता है। यानी पहले भक्त सॉलिड आकार होता है और आकार की ही पूजा करता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है, वो जल बनती चली जाती है, प्लावन आ जाता है उसमें, सामर्थ्य आ जाता है एडजस्टमेंट का। ये जो पिघलता है ये अहंकार है, आकार भाव है। क्योंकि बर्फ में आकार भाव ठोस होता है, लेकिन जल में पतला हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। और संसार में जल रूप में ही रहना, जहां आकार पिघला हुआ हो, एडजस्ट कर सके, परिवार में, वातावरण में, रिश्तों में, परिस्थितियों में। जल का मैं उदाहरण देता हूँ, अगर बहता है तो अपना मार्ग बना लेता है। सामने से कोई अगर उसका रास्ता कोई अवरोध करता है तो दाएं बाएं बाजू से निकल जाता है, वो नीचे से निकल जाता है। अगर सब बंद कर दे तो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, फिर वो ऊपर से निकल जाता है। उसे बहना है। वो झगड़ा नहीं करता बांध से कि तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। वो कहता है रास्ता हम अपना बना लेंगे, पेशेंस के साथ वो रास्ता बना लेता, क्योंकि बहाव उसका गुण है, बहना उसका गुण है। अब अहंकार यहाँ तरल हो गया, पहले अहंकार ठोस था बर्फ की तरह। भक्ति और भगवान ठोस रूप थे, आकार था, मूर्ति थी, पूजा करने वाला भी व्यक्ति ठोस था, स्टार्टिंग पॉइंट वहां से शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती है,
भक्त तरल होता चला जाता है, भक्ति में हृदय निर्मल होता है। और ज्ञान में बुद्धि निर्मल होती है, क्योंकि अहंकार विचार सब बुद्धि में होते हैं। कर्ता भाव, स्वामित्व का भाव, तेरा मेरा, स्वार्थ बुद्धि होती है। तो ज्ञान में क्या होता है, दृष्टा दृश्य विवेक आता है, जिसे तुम देखते हो तुम नहीं हो। सारे दृश्य धीरे धीरे फीके पड़ने लगते, कमजोर पड़ते हैं। तो सामित्य का, कृतत्व का स्वभाव मिटता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। और एक खोज अंदर अंदर चलती रहती है। तो धीरे धीरे क्या, बुद्धि निर्मल होती चली जाती है। यही भाव तो बुद्धि को जकड़े रहते हैं। स्वार्थ भाव हो तो बुद्धि को जकड़े रहता है। तो ज्ञान मार्ग में, बोध मार्ग में बुद्धि निर्मल होती है, और भक्ति मार्ग में हृदय निर्मल होता है। दोनों में ही फर्क है थोड़ा। भक्ति हृदयगत है, भावुकता पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। और यहाँ भी समर्पण है। समर्पण इष्ट देव के प्रति जिसकी भक्ति करती है। कृष्ण की भक्ति है तो कृष्ण के प्रति समर्पण है, भगवान शंकर की है तो शिव के प्रति समर्पण है, सीताराम की है तो उसके प्रति समर्पण है, हनुमान जी की है तो उनके प्रति समर्पण। जिसकी जो भी इष्ट देव उसके प्रति समर्पित भाव, सारे टाइम उसका भाव रहता है, सारे टाइम उसका ध्यान रहता है। पशु भावना पर आधारित है, सबसे श्रेष्ठ भावना प्रेम की है, प्रेम और समर्पण की। इसलिए अहंकार धीरे धीरे पिघलता जाता है। मैंने बोला अहंकार शुरू में बर्फ की तरह सॉलिड होता है, लेकिन धीरे धीरे वो तरल होकर लिक्विड हो जाता है। लेकिन अंतिम अवस्था क्या है, दोनों में, दोनों में अंतिम अवस्था गैस, भाप बन जाना पानी का, विलीन हो जाना। पहले दृश्य थी, सॉलिड बर्फ थी, टकराती थी, जो बर्फ से टकराएगा वो भी चोटिल हो जाएगा। अहंकार टकराता है, आकार के सॉलिड पना के कारण अहंकार टकराता है। लेकिन जब थोड़ा ताप दो, तपस्या हो, प्रयास हो, समर्पण हो, भक्ति भाव जरा गहरा हो, वो ताप का काम करता है और धीरे धीरे अहंकार पिघलने लगता है। जो सॉलिड जैसा दिखता है वो धीरे धीरे तरल होता चला जाता है। ठोसपना धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तरल पदार्थ में बदल जाता है, तरलता आ जाती है। और तरलता एडजस्टमेंट को कहते हैं। ठोस में एडजस्टमेंट नहीं है, मैं और तेरा है, डिवीजन है क्लियर, आकार डिवाइड कर देता है। भक्ति में मैं व्यक्ति हूँ और इष्ट देव की पूजा करने वाला, ये मेरे इष्ट देव, मेरा इनके प्रति कमिटमेंट है। ज्ञान स्वयं से शुरू होता है। ज्ञान अपने शरीर को भी दृश्य मान के चलता है। उसे सत्य की खोज है, परमात्मा की नहीं। इसलिए ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था ही लिक्विड होती है, तरल से शुरू होती है। मैंने बोला बुद्धि निर्मल करता है ज्ञान, भक्ति भाव हृदय निर्मल करता है। लेकिन तब दोनों में हो, अगर लगे रहे, दोनों में कंसिस्टेंसी रहे, अगर आप में कमिटमेंट है,
पाना है इष्ट देव को, ये कमिटमेंट है। जानना है सत्य को, ये कमिटमेंट है। निरंतरता है, यथाशक्ति, जितनी भी आपकी शक्ति हो, क्षमता हो, यथाशक्ति निरंतरता, वो दोनों में है। यथाशक्ति अगर निरंतरता हो तो धीरे 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 पानी भी भाप होता चला जाता है, गर्मी पाके, तप पाके, और विलीन हो जाता है आकाश तत्व में। न भक्त भक्त भगवान में विलीन हो जाता है, और ज्ञान सत्य बोध में ले जाता है। निराकार बोध, निराकार मीन्स अदृश्य। दोनों शरीर से यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि शरीर में दोनों व्यक्ति हैं। भक्ति की यात्रा बाहर की तरफ है, भगवान बाहर है, दो है। और ज्ञानी की यात्रा अंतर की तरफ है। ज्ञानी बोलता मैं भी नहीं हूँ। दृश्य से दृष्टा की ओर, कर्ता भोक्ता से साक्षी की ओर। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कैसे जिए दैनिक जीवन में, अक्सर पूछा जाता है दैनिक जीवन में अद्वैत को कैसे जिए। ज्ञान, ज्ञानी कैसे जीता है, उसके तीन चरण। साक्षी भाव का अभ्यास, दृष्टा या साक्षी का अभ्यास, दिन में कई बार रुकें और देखें। जब जब टाइम मिले, गृहस्थ के लिए जब जब टाइम मिले, या जब जब तुम बेचैन हो तो रुको, देखो ये विचार, ये बेचैनी का है, मैं नहीं। ये भावना जो उठ रही है, तकलीफ दे रही है, पीड़ा की, दर्द की, सफरिंग की, पेन की, क्रोध की, भय की, ये भी मैं नहीं, ये दृश्य है मेरे लिए। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में साक्षी भाव का अभ्यास में कैसे कि दिन में रुकते रहें बीच बीच में, न शरीर में, न विचार में, न भावना में, मैं इनका दृष्टा हूं। पहला अभ्यास। दूसरे में, कर्म करें, कर्म करते रहे पर भीतर स्मरण रखें, सब प्रकृति के गुणों से हो रहा है, कर्ता में नहीं, स्वामी में नहीं, मालिक में नहीं, और भोक्ता भी में नहीं। ये कर्म करते समय ये भाव रहे, न मैं इस मालिक हूं इस सबकी, जो कुछ है हमारे चारों तरफ जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, न मैं कर्म करने वाले हूँ, न मैं इसका फल भोगने वाला हूं। तीसरा, परिणाम में समता। अगर कम करने वाला नहीं है तो परिणाम जो भी हो, असफलता और सफलता दोनों में संतुलन। क्योंकि कर्म के अगर मालिक तुम नहीं हो, कर्म तुम्हारा नहीं, तो परिणाम भी तुम्हारा नहीं। सब ईश्वर को सुपुर्द कर दो, सौंप दो। स्वामित्व भी ईश्वर का, कर्तापन भी ईश्वर का, और परिणाम भी ईश्वर। ये अहंकार का पूर्ण समर्पण है परमात्मा में। कमल का फूल जिस तरह जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही जीवन मुक्त संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। दृष्टा दृश्यों के बीच में रहता है, लेकिन दृश्य की पकड़ में चिपकता नहीं किसी भी दृश्य से। मेरा नहीं कहता, इसलिए दृष्टा धीरे धीरे अप्रभावित होता चला जाता है।
जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा होता है, उसके व्यवहार में कैसा आचरण होता है। भीतर से वो निर्लिप्त है, क्योंकि मेरा का भाव निकल गया। कर्म करता है पर कर्तापन ही। सुख दुख दोनों में संभाव। इक्वानिमिटी, समता। जैसे किसी भी फल असफल में समता। आने जाने वाले किसी भी परिणाम या परिस्थिति से प्रभावित न होना। धीरे धीरे मैं की सीमा घटती चली जाती, मैं मिटता चला जाता, अहंकार मिटता चला जाता। जीवन मुक्ति की क्या स्थिति होती है? अनरीता जी, आप जरा माइक्रोफोन बंद करेंगे, म्यूट करिए, आपका माइक खुला है। बंद है सर। बंद है सर। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही है। लेकिन यहाँ से तो बंद ठीक है। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ होता है? दैनिक जीवन में जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? जीवित रहते हुए ही मुक्ति। अक्सर अक्सर इंसान की सोच ये है कि मरने के बाद मुक्ति होती है। इंसान घबरा के कहता है, "हे भगवान, मुझे संसार से उठा लो, मुक्त कर लो।" उसे लगता है शरीर जीवन सब बंधन है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान कहता है जीवित रहते हुए नित्य मुक्त रहना, नित्य मुक्त बने रहना। शरीर रहते हुए भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव, क्योंकि बंधे नहीं किसी से, आकारों से बंधे नहीं। दृष्टा सदा निराकार होता और किसी से बंधा नहीं होता। साक्षी, साक्षी सदा मुक्त है। लेकिन तत्वबोध इस समय हो नहीं पाता, क्योंकि सबका आधार शरीर और अंत भी शरीर में ही होता है। और अंतिम बोध साक्षी भाव में जब स्थिर हो जाता है व्यक्ति, तब होता है भय कम हो जाता है, मृत्यु का डर घट जाता है, मन शांत होता है। तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि मैं कभी जन्मा ही नहीं था, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, और जिसका जन्म नहीं हुआ था उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, इसलिए मरना भी नहीं। वो अडोल, स्थिर, शाश्वत अस्तित्व है, अपरिवर्तनीय। इसलिए ज्ञानी तरलता से शुरू करता है, जो पानी की स्थिति है तरल, एडजस्टमेंट। जिस बर्तन में डाल दो वैसा आकार ग्रहण करना, जिस परिवार में रहने लगो वैसे ही एडजस्ट कर लेना अपने आप। कोई उपद्रव नहीं, कोई संघर्ष नहीं। सहज सरल तरल रंगहीन, कोई अपना रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं, लेकिन सबकी प्यास बुझाने वाला।
खून में मिले तो खून बन जाता है, दूध में मिले तो दूध बन जाता है। और फिर अगर आप लगे रहे अपनी स्वयं की खोज में, तो वो जल धीरे 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 ताप के कारण, लगन के कारण भाप बनने लगता है, उड़ने लगता है और आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। घटाकाश में मैं विलीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। दृश्य से अदृश्य होना ज्ञान मार्ग में यही है, दृश्य से अदृश्य होना। पहले दृश्य शरीर थे, पर दृष्टा और साक्षी बने तो अदृश्य हुए। तो दैनिक जीवन भी ज्ञानी दृष्टा और साक्षी से जीता है, और भक्त प्रेम की भावना से जीता है, लेकिन समर्पण दोनों में। ज्ञान में अभ्यास के 3 चरण हैं, प्रैक्टिस करने के तीन 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 स्टेप है। पहला विवेक, नित्य अनित्य में भेद, परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनीयता में भेद, और फिर अपरिवर्तनीयता की तरफ हो जाना। सेकेंड स्टेप, वैराग्य, जो बदलता है उससे आसक्ति कम करते चले जाते। वो मेरा नहीं, मेरे के भाव कम हो जाना। शरीर बदल रहा है, मेरा नहीं। विचार बदल रहा है, मेरा नहीं। भावनाएं बदल रही है, मेरी नहीं। सुख दुख आ रहे जा रहे, मेरे नहीं। कोई भी परिणाम मेरे नहीं। इस तरह से अंतर वैराग्य पैदा होता है। बाह्य वैराग्य में लोग परिवार छोड़ देते हैं, वस्त्र बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाह्य नहीं, अंतर वैराग्य। बाहर से आप वही करेंगे जो परिवार वाले करते हैं, वही खाएंगे, वही कृत्य करेंगे, सब कुछ, लेकिन अंतर में वैराग्य है, आसक्ति रहित। धीरे धीरे जीवन होता जाए। तीसरी चीज, निरंतर किसका स्मरण करें। भक्त में स्मरण करता है इष्ट देव का, भगवान का, और बोध में स्मरण करता है कि मैं साक्षी हूँ। गंतव्य साक्षी है, दृश्य दृष्टा से साक्षी, उसकी यात्रा इतनी है। सुख दुख, परिस्थितियां, परिणाम, हार जीत, जीवन मरण सब आते जाते, तो तुम्हारे बस में नहीं। स्वीकार के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। संघर्ष मत करो उससे, पकड़ो भी मत, न सुखी हो न दुखी हो, बहने दो उनको। वो प्रवाह है, तुम नहीं थे तब भी वो प्रवाह ही थे। तुम संसार में नहीं रहोगे, वो प्रवाह चालू रहेगा। दृष्टा भाव अभी अनुभव करें, छोटा सा अभ्यास। आंखें बंद करें, विचारों को देखना शुरू करें। अंतर्दृष्टि, दृष्टा भाव में अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं। फिर धीरे धीरे बाह्य दृष्टि में भी दृष्टा हो जाते हैं। फिर अपने शरीर को काम करता हुआ देखते हैं, दूसरों को जैसे हम काम करता हुआ देखते हैं, अपने शरीर को भी दूसरे की तरह काम करता हुआ देखते हैं। अपने हाथ भी काम कर रहे हैं, अपने पैर
लहर भी चल रही है। जैसे हम दूसरों के देख रहे हैं, इस शरीर के भी देख रहे हैं, दृष्टा हो जाते हैं। लेकिन जब साधना में है तो आंख बंद करके विचारों पे नजर जाती है। तो पहले तो ये विचार आ रहे जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न कौन देख रहा है विचारों को। तो दृश्य और दृष्टा दोनों पर ध्यान दें, पहले विचारों पर ध्यान। जो दिख रहे हैं विचार वो मैं नहीं, लेकिन जो देख रहा है वो कौन है? देखने वाला। उस देखने वाले पर भी ध्यान। तो धीरे धीरे आप विचारों से दूरी निर्मित करने लगते। तुरंत आपको शांति महसूस होने लगती है। जैसे ही डिसोशिएट करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं विचारों से, दृष्टा और साक्षी भाव सदने लगता है। 15 मिनट की जरूरत है बस इसकी। अनुभव कैसा होता है संसार का? ज्ञानी को कोई नया अनुभव प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है। कोई विशिष्ट अनुभव नहीं होता, वही अनुभव जो सबको होते हैं। संसार आ रहा है, बदल रहा है, चल रहा है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, कर्म हो रहे हैं। पर भीतर ये दृढ़ बोध होता चला जाता कि मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं देखने वाला हूँ। सारे टाइम सतत ये अनुभव। सब कुछ परिवर्तनशीलता है इस मैं के अलावा। अंतिम अनुभव जब ज्ञान होता है, बोध होता है, मैं करता नहीं, मैं देह नहीं, मैं मालिक नहीं, मैं शुद्ध साक्षी हूँ। फिर ये अनुभव होता है, न जीव रहता है, न बंधन रहता है। ब्रह्म मात्र, साक्षित्व मात्र। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो मुमुक्ष की जिसमें भाव है, श्रद्धा है, वो धीरे धीरे ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। मुक्त होने का गहरा भाव, सत्य को पाने की जिज्ञासा। अविद्या कैसे हटती है, अज्ञान कैसे जाता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दिया जलाते हैं। अंधकार से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। ज्ञान का दीपक, ज्ञान ही उपाय है। ज्ञान में अंतिम सत्य क्या है? जीव शरीर हटता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। जो जीव अपने को शरीर समझ रहा था पहले, अज्ञानवश, वो जीव ब्रह्म हो जाता है। तभी कहते हैं कि तत्वमसि। तुम ये नहीं, तुम वो हो। अदृश्य हो तुम, दृश्य शरीर नहीं, तुम अदृश्य ब्रह्म हो। एक और सुंदर उदाहरण से बताते हैं। स्थिति क्या है? जीव। उदाहरण क्या है? सूर्य का जल में प्रतिबिंब जो होता है, वो जीव की तरह है। ईश्वर क्या है? वास्तविक सूर्य है। जीव क्या है?
उसी सूर्य का जल में प्रतिबिंब है। ब्रह्म क्या है? ईश्वर में ब्रह्म में क्या फर्क है? ईश्वर वास्तविक सूर्य है, लेकिन ब्रह्म सूर्य का प्रकाश मूल तत्व है। सूर्य का मूल तत्व प्रकाश और अग्नि है। ब्रह्म उसके मूल तत्व है। सूर्य ईश्वर है, ब्रह्म प्रकाश। ईश्वर कौन है? ब्रह्म और माया, सामूहिक शक्ति ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर में फर्क समझ लेना। माया ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों को मिला के जो सत्ता बनी उसे ईश्वर कहते हैं। सर्वज्ञ है, सृष्टि करता है, नियमों का अधिष्ठाता है। जीव कौन है? ब्रह्म और अविद्या, अज्ञान। जो ऐसा मानता कि मैं शरीर हूं, सुखी दुखी होता हूं, सीमित क्षेत्र है हमारा, सीमित क्षमता है हमारी, मैं मालिक हूं शरीर का या शरीर से लगी वस्तुओं का। तो जीव में ब्रह्म प्लस अज्ञान है। और जब अज्ञान हट जाता है, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, तब जीव ब्रह्म हो जाता है। सिनेमा का उदाहरण दें अगर सर, स्क्रीन ब्रह्म है, इस पर फिल्म दिखाई देती हो ब्रह्म है, और चलचित्र जगत है, प्रोजेक्टर माया का है या मन का है। माया प्रोजेक्ट करती है जगत को स्क्रीन के ऊपर। चित्र बदलते हैं, स्क्रीन नहीं बदलता। इसलिए ईश्वर का अर्थ है ब्रह्म प्लस माया। माया हट जाए, ब्रह्म मुक्त है। कभी इंसान कहता, पहले कहता मैं शरीर हूं, फिर कहता मैं ब्रह्म हूं। अयम इत शरीरम, फिर बाद में कहता अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर सर्वज्ञ है, सृष्टि का नियंता है। ब्रह्म और प्रकृति दो में बढ़ता है। सृष्टि प्रकट होती है, फिर पंच महाभूत, ये सब माया है। माया का आवरण होता है ब्रह्म को। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, निराकार निर्विकार, एक में हो। माया आवरण है, कवर है। माया की विशेषता क्या है? अनिर्वचनीय है, न पूरी तरह सत्य है न पूरी तरह असत्य है, बीच की स्थिति, इसलिए मिथ्या कहते हैं। सत्य प्रतीत होती है लेकिन टिकती नहीं, सत्य जैसी लगती है लेकिन टिकाऊपन नहीं, भ्रमित करती है।
और माया के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं से प्रकृति और जगत की रचना होती है। माया की परिभाषा, या माँ स माया, जो वास्तव में नहीं है, या माँ मतलब नहीं, या माँ स माया, वास्तव में जो नहीं है पर प्रतीत होती है, कहते मायावी रूप। होता नहीं लेकिन प्रतीत होता है। माया की परिभाषा, ये ब्रह्म की अद्भुत शक्ति है जो एक को अनेक जैसा दिखाती है। जब ज्ञान होता है तो समझ में आता है कि जगत न पूर्णता असत्य है, न पूर्णता सत्य है, ये ब्रह्म पर आश्रित है, इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया। प्रतिभाषिक सत्य क्या है? क्षणिक रूप क्या है? जैसे समुद्र में लहर, ये क्या है? प्रतिभाषिक क्षणिक रूप है। लहर का जीवन क्षणिक है, क्षण भंगुर है। व्यवहारिक रूप क्या है? समुद्र। दृश्य जगत क्या है? समुद्र। लहर क्या है? प्रतिभाषिक क्षणिक रूप। लेकिन समुद्र का तत्व क्या है? जल। इसलिए जल ही सत्य है। आज हमने तीन एग्जाम्पल बताए, लहर, समुद्र और जल। जल मूल सत्य है। आकार बना सागर का, लहरें बनी उसमें। सागर इतना विशाल था, फिर उसमें लहरें प्रकट हुई। प्रतिभाषिक सब उदाहरण सपना है। सत्य की स्थिति जागने पर जो मिट जाता है। व्यवहारिक सत्य जगत है, ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न जागने पर मिट जाता है, उस स्तर को प्रतिभाषिक सत्य कहते हैं, स्वप्न को। उसी का व्यवहारिक उदाहरण है जगत, जो ज्ञान होने पे मिथ्या लगता है, मिट जाता नहीं। सपना मिट जाता है, जगत मिथ्या लगता है। और परमात्मिक सत्य क्या है? मैं ब्रह्म हूं, कभी न मिटने वाला। तो सत्य के तीन स्तर हैं, प्रतिभाषिक, व्यवहारिक, परमार्थिक। उदाहरण स्वप्न, जगत, ब्रह्म। स्वप्न जागने पर मिटता है, जगत जागने पर मिथ्या लगने लगता है, ज्ञान होने पर ब्रह्म कभी न मिटने वाला अस्तित्व। परमार्थिक सत्य यही है, केवल ब्रह्म जो कभी नहीं बदलता, जो साक्षी है, जो न जन्मता है न मरता है, यही ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है। भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, मिथ्या का अर्थ क्षणभंगुरता। और शंकराचार्य का वाक्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
जीवो ब्रह्मे ना पर। हो रहा है, प्रवाह है। जैसे सांस का प्रवाह नाक से हो रहा है, काम का प्रवाह हाथ पैर से हो रहा है। अंदर विचार प्रवाह को देख रहे हैं, भावनाओं को देख, सदा दृष्टा है। दूसरा चरण, ये चरण है विवेक का, दूसरा वैराग्य का। जो है वो मेरा नहीं है, जो कुछ भी है या जो हो रहा वो मेरा नहीं। न परिणाम मेरा, न जगत मेरा, न धन मेरा, न तन मेरा, न मन। तीसरा, मैं सिर्फ दृष्टा और साक्षी हूँ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर। होके नहीं रहता, मिथ्याकार जो होके न रहे। शरीर भी होके नहीं रहती, घटनाएं भी होके नहीं रहती। सत्य प्रतीत होती लेकिन टिकती नहीं। सत्य वो जो हो और टिका रहे, लेकिन वो होता नहीं। सत्य अस्तित्व है, सदा है, होता जाता जाता नहीं। पर यही तुम्हारा साक्षी स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म के साथ माया मिला दो तो ईश्वर बन जाता। ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति, माया दोनों मिला दो तो ईश्वर हो। ब्रह्म शक्ति प्रकृति को भी कहते हैं। इसी के द्वारा ईश्वर अपनी सत्ता चलाता है, संसार चलाता है। तो आज के इस सुबह के सत्र में हमने बहुत कुछ आज समझने का प्रयास किया। भक्ति क्या है, बर्फ क्या है, जल क्या है, भाप क्या है, तप से क्या होता है। भक्ति सॉलिड ठोसपना है, अकड़ है, किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, टकराहट है। बर्फ की चोट लग जाती है, बर्फ को हाथ मारो तो हाथ में चोट लगेगी तुम्हारे, उसके कोना चुभ जाए तो वो भी दर्द करेगा। लेकिन जब वही पानी बन जाएगा, किसी को चोट नहीं पहुंचा पाए, सबको एकोमोडेट कर लेता है, सबके जैसा हो जाता है। रंग भी नहीं, गंध भी नहीं, स्वाद भी नहीं, आकार भी नहीं, ये एडजस्टमेंट है। परिवार में ऐसे ही एडजस्टमेंट होकर चल रहा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके साथ है। पानी में कोई बड़ा छोटा होता है, कोई विशिष्ट जल होता है नहीं, जल में कोई विशिष्टता नहीं। उसकी सरलता ही, उसकी निर्मलता ही उसको जल बनाती है। इसीलिए वो पी लिया जाता है। बर्फ को थोड़ी पिया जाता है, ना भाप को पिया जा सकता है, पानी को पिया जा सकता है। रक्त में भी मिल जाता है, वो जहाँ चाहो वहां मिल जाता है, दूध में भी मिल जाता है। जिस परिवार में तुम जाओ वहां ऐसे ही बन जाओ, जल की तरह एडजस्ट हो जाओ। क्या फर्क पड़ता है? जीवन ही तो चलाना है, लड़ झगड़ के चलाओ, ये एडजस्ट करके चलाओ, सहजता से, सरलता से, मुस्कुराते हुए। तो यही सीख गुरु सिखाते हैं, कभी झगड़ा मत करो, कभी संघर्ष मत करो। संघर्ष तुम्हारा मार्ग नहीं, सहजता, सरलता, एडजस्टमेंट। क्योंकि तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम किसके